अब हम लोग चलते हैं भगवान विष्णु के जो पद चिन्ह है और पत्थर में लिखी गई जो अभिलेख है उसको देखने के लिए। तो अब हम यहाँ से जो है भगवान विष्णु के पद चिन्ह और पूरब की ओर जो झरना है उसे देखने के लिए जाएंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से जब हम सीधे की ओर आते हैं तो ये जो रास्ता है ये रास्ता जाता है भगवान विष्णु के जो जहाँ पद चिन्ह जो है वहाँ पर देखने के लिए ये रास्ता जाता है। और इसी तरफ जो है जो पत्थरों में अभिलेख लिखा गया है वो भी इसी ओर है। और यहाँ पे नीचे की ओर जो है झरना भी है जिसे हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। तो देखिए ये एक मंदिर है जिस मंदिर में जो है भगवान विष्णु के जो है पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अंदर आते हैं। अंदर आने के साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है इस चीज़ को ये भगवान विष्णु का चरण है। देखिए ये भगवान विष्णु के चरण है, भगवान विष्णु का ये चरण पादुका इसको बनाया गया है। और ये जो है यहाँ पर भगवान विष्णु जो है अवतरित हुए थे, साक्षात दर्शन दिए थे। साथ में आप इधर आसपास में देख सकते हैं कि ये देखिए ये चीज़ जो है सामने से दिखाई, ये चीज़ जो है ये सुदर्शन चक्र है। और साथ में आगे जो यहाँ शंख है, ये शंख दिख रहा है, ये शंख है। इधर भी आप देख सकते हैं कि इधर भी जो है एक आकृति है जो सुदर्शन चक्र के जैसा लग रही है। और ये जो यहाँ पे कहा जाता है कि जब यहाँ जो गांव है, बगल में गांव है, डुमरदा गांव है, उस गांव में जो है कि एक चरकू बाबा रहते थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो कहा जाता है कि उस परम भक्त को दर्शन, साक्षात दर्शन देने के लिए यहाँ पे भगवान विष्णु अवतरित हुए थे। और साथ ही चरकू बाबा को जो है एक आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि उन्हें वाक्य शक्ति प्राप्त होगी। वाक्य शक्ति कहा जाने का मतलब है कि वाक्य शक्ति ऐसे शक्ति को बोला जाता है, ऐसे सिद्धि को बोला जाता है कि जिससे आप जिसके बारे में जो बोलेंगे वो हो जाता है। यानी जब चरकू बाबा को यह शक्ति दिया गया तो बाबा जो है जिसके बारे में जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था। लेकिन उनके जो राइवल थे, उनके जो उनको पसंद नहीं करते थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब भगवान विष्णु अवतार लिए थे, जब अवतरित हुए थे, तो भगवान विष्णु ने कहा था कि ये जो आपको मैं वरदान दे रहा हूँ, ये वरदान अगर आप किसी का जूठा खाते हैं, जूठन खा लेते हैं, तो ये वरदान जो है, ये सिद्धि जो है ये खत्म हो जाएगी। तो उनके जो राइवल थे, जो उनके विरोधी थे, उन्होंने साजिश के तहत उन्हें जूठा खिला दिया, जिसके कारण चरकू बाबा जो है उनका जो शक्ति था, जो सिद्धि था, वो खत्म हो गया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा दंत कथा, ऐसे पौराणिक कथाएं हैं जो यहाँ के बूढ़ा बुजुर्ग कहते हैं। और ये चरकू बाबा के नाम से ही कहा जाता है कि चरकू बाबा के नाम से ही चेचका धाम नाम पड़ा यहाँ पर। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने यहाँ भगवान विष्णु के चरण पादुका देखा, उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए ये जो है यहाँ पत्थर में जो शिवलिंग बना हुआ है, ये पत्थर में शिवलिंग बना हुआ है, इसको कोई बनाया नहीं है, ये प्राकृतिक है, प्रकृति का देन है। ये सब जो है प्राकृतिक है। पत्थर में भी शिवलिंग बना हुआ है, इसको कोई नहीं बनाया है। ये कैसे बना, कहाँ से बना, किसी को नहीं पता है। और साथ ही आप इधर का पूरा जो प्रकृति को देख सकते हैं, इसका जो देख सकते हैं चारों तरफ जो है वातावरण हरियालियों वाला वातावरण है। और ये प्रकृति का सौंदर्य देखिए, यहाँ पत्थर के बीच से एक झरना बहती है जिसमें लोग आते हैं, स्नान आदि करके यहाँ पर चेचका धाम में जल चढ़ाते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले जो यहाँ झरना जो बह रही है उसको देखते हैं, उसको दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने भगवान विष्णु के पद चिन्ह को देखा, झरना को देखा। और अब बारी है जो यहाँ पे पत्थर पे लिखे गए अभिलेख जो है उसकी बारी है। तो उससे चलिए देखते हैं। यही वो अभिलेख है जिसे लिखा गया है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि 2015 के जुलाई माह में रांची विश्वविद्यालय के पुरातत्विक हरिंदर सिन्हा अपनी टीम के साथ यहाँ आए थे। टीम ने चेचका धाम सहित आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। बारीकी से सारे पत्थरों और उस पर उखेरी गई मूर्तियों की बनावट सहित मंदिर की प्राचीनतम की जानकारी ली थी। उन्होंने चेचका धाम स्थित पत्थर में उरेखी गई लिपि का निरीक्षण किया, जिसमें कहा गया था कि ये जो है ब्रह्म लिपि से लिखा गया है।
तो आपने ये देखा कि ये लिपि को भी देखा, और मैंने ये बताया कि इसको जो है जब रांची से टीम आई थी तो उन्होंने बताया था कि ये जो है ब्रह्म लिपि से लिखा गया। जब इसको पढ़ा जाएगा तो क्षेत्र के कई ऐसे राज्य जो खुलेंगे, यानी कहा जाएगा तो प्राचीनतम से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो इसका फोटोग्राफी और यहाँ साथ ही जो मंदिर है और मंदिर में जो मूर्ति सब है, मूर्ति के में उसका फोटोग्राफी करके रांची की जो टीम आई थी निरीक्षण करने के लिए आए थे, वो अपने साथ ले गए हैं ताकि इसको अच्छे से निरीक्षण किया जा सके और भी इसके बारे में बेहतर तरीके से पता लगाया जा सके। फलस्वरूप ये शोधकर्ताओं का उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है, जिस कारण से लोग यहाँ पर खास दिलचस्पी ले रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो कच्छप पृष्ठभूमि में होने के कारण प्राचीन काल में यह तांत्रिक पीठ भी था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।